नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला कैबिनेट विस्तार हुआ, जिसमें जिन नए चेहरों को जगह मिली उनके खेमे में खुशियों की लहर दौड़ गई, लेकिन जिन मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा उनके खेमे में मायूसी है। इस्तीफा देने वालों में बरेली से 7 बार एमपी रहे संतोष गंगवार को भी इस्तीफा देना पड़ा। मंत्रियों को इस्तीफे क्यों देने पड़े, इस पर चर्चा करेंगे। कौन नए चेहरे शामिल हुए उनके बारे में विस्तार से बात करेंगे, किनका प्रमोशन हुआ उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे अपील है, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए। बात हो रही है नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले कैबिनेट विस्तार में चेहरों को मिली जगह की। कुछ मौजूदा मंत्रियों की तरक्की मिलने की तो कुछ को अपना मंत्री पद छोड़ने की। राष्ट्रपति भवन के दरबार हाल में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में कुल 43 मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। इनमें 36 नए चेहरे हैं, 7 ऐसे राज्य मंत्री भी हैं जिन्हें प्रमोशन दिया गया। प्रमोशन पाने वालों में किरण रिजिजू, हरदीप सिंह पुरी, अनुराग ठाकुर जी, किशन रेड्डी खास हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिराकर फिर से शिवराज की वापसी के सूत्रधार ज्योतिरादित्य सिंधिया, असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, महाराष्ट्र के पूर्व सीएम नारायण राणे, एलजेपी में बगावत करने वाले पशुपतिनाथ पारस, जेडीयू चीफ आरसीपी सिंह मंत्री परिषद में जगह पाने वाले प्रमुख चेहरों में शामिल हैं। पीएम मोदी के दूसरे कार्यकाल के पहले कैबिनेट विस्तार से पहले पुराने मंत्रियों के इस्तीफों का दौर शुरू हो गया और करीब 13 मंत्रियों ने अपने पद से इस्तीफा दिया, जिनमें रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर, डॉक्टर हर्षवर्धन, रमेश पोखरियाल निशंक, थावरचंद गहलोत, बाबुल सुप्रियो और संतोष गंगवार समेत कई बड़े नाम शामिल हैं। अब हम आपको बता दें आखिर इन मंत्रियों को अपना पद क्यों छोड़ना पड़ा। बता दें, केंद्रीय मंत्री स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने अपने पद से इस्तीफा दिया। माना जा रहा है कि देश में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान स्वास्थ्य सेवाएं चरमराने की वजह से उनका पद छीन लिया गया। गौरतलब है, कोरोना की दूसरी लहर के दौरान मोदी सरकार सवालों के घेरे में आ गई, जिसका नुकसान डॉक्टर हर्षवर्धन को उठाना पड़ा। उनके पास विज्ञान और तकनीकी मंत्रालय भी था। ऐसे में हर्षवर्धन के इस्तीफे से 2 भारी भरकम मंत्रालय खाली हो गए। वहीं पश्चिम बंगाल की रायगंज लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद देबोश्री चौधरी ने भी अपना पद छोड़ दिया है। वो महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री थी। जानकारी के मुताबिक पश्चिम बंगाल बीजेपी में उन्हें अहम पद दिया जा सकता है, जिसके चलते उनसे इस्तीफा लिया गया। उत्तराखंड की हरिद्वार लोकसभा सीट से सांसद रमेश पोखरियाल निशंक को भी इस्तीफा देने के लिए कहा गया। उनके पास मानव संसाधन विकास मंत्रालय का प्रभार था। बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य संबंधी कारणों के चलते निशंक को हटाया गया। दरअसल कुछ दिन पहले उन्हें कोरोना हो गया था, जिसके चलते वो करीब 1 महीने तक अस्पताल में भर्ती रहे। उस दौरान शिक्षा के क्षेत्र में हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए कि सीबीएसई पर फैसला लेने के लिए पीएम मोदी को खुद आगे आना पड़ गया था। गौरतलब है कि नई शिक्षा नीति पीएम मोदी के दिल के काफी करीब है, लेकिन शिक्षा मंत्रालय उसका श्रेय सरकार को नहीं दिला पाया, जिसका नतीजा उन्हें कुर्सी गंवाकर चुकाना पड़ा। बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल की आसनसोल लोकसभा सीट से सांसद बाबुल सुप्रियो ने भी इस्तीफा दे दिया। वो पर्यावरण मंत्रालय में राज्य मंत्री थे। दावा किया जा रहा है कि सुप्रियो पार्टी से नाराज चल रहे थे। इसके पीछे पश्चिम बंगाल विधानसभा को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, जिसमें बाबुल सुप्रियो मैदान में उतरे थे, लेकिन 50,000 वोटों से हार गए। वहीं कर्नाटक की बेंगलुरु उत्तर लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद सदानंद गौड़ ने भी इस्तीफा दे दिया है। वो रासायनिक एवं उर्वरक मंत्री थे। सूत्रों के मुताबिक सदानंद गौड़ा पर कोरोना काल में हुई दवाओं की कमी को लेकर गाजगिरी है, जिसके चलते मोदी सरकार की काफी फजीहत हुई थी। वहीं उत्तर प्रदेश की बरेली लोकसभा सीट से सांसद संतोष गंगवार को भी पद से हटा दिया गया। वो स्वतंत्र प्रभार से श्रम एवं रोजगार मंत्री थे। बता दें कि कोरोना काल में संतोष गंगवार की लिखी एक चिट्ठी काफी वायरल हुई थी, जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार की आलोचना की थी। माना जा रहा है कि संतोष गंगवार को उसी चिट्ठी की सजा मिली। जानकारी के मुताबिक हरियाणा की अंबाला लोकसभा सीट से सांसद रतन लाल कटारिया को भी इस्तीफा देने का फरमान जारी कर दिया गया। वो भी जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री थे।
गौरतलब है कि उनकी जगह सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल को मंत्री बनाया जा रहा है। ओडिशा की बालासोर लोकसभा सीट से सांसद प्रताप सारंगी को भी इस्तीफा देने के लिए कहा गया। वो सूक्ष्म, लघु और मध्यम के साथ पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय के राज्य मंत्री थे। सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार की वर्तमान कैबिनेट में सबसे उम्रदराज केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत को अपनी बढ़ती उम्र की वजह से पद छोड़ना पड़ा। हालांकि मोदी सरकार ने उन्हें कर्नाटक का राज्यपाल बनाकर सक्रिय राजनीति से सम्मानजनक विदाई दी। गौरतलब है कि मोदी सरकार अपने पहले कार्यकाल यानी 2014 से ही ये तय कर चुकी है कि वो 75 साल से ज्यादा उम्र के किसी भी मंत्री को कैबिनेट में नहीं रखेगी और गहलोत की उम्र अब 73 पार हो गई थी। नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल में कैबिनेट के पहले विस्तार में कई नए चेहरों को जगह मिली है और कुछ मौजूदा मंत्रियों की तरक्की हुई है। राष्ट्रपति भवन के दरबार हाल में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में कुल 43 मंत्रियों के पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। इनमें 36 नए चेहरे हैं और 7 राज्य मंत्री भी हैं जिन्हें प्रमोशन दिया गया। नरेंद्र मोदी कैबिनेट में इस विस्तार से देश में क्या कुछ बदलाव होगा? आपको बता दें, शपथ दिलाने के बाद मंत्रियों को मंत्रालय भी बांटना शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की भी निगरानी करेंगे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय के अलावा अमित शाह सहकारिता मंत्रालय की भी निगरानी करेंगे। इसके अलावा पीयूष गोयल के पास कपड़ा मंत्रालय और उपभोक्ता कल्याण मंत्रालय के अलावा वाणिज्य मंत्रालय रहेगा। स्मृति ईरानी महिला एवं बाल विकास मंत्री होंगी, साथ ही स्वच्छ भारत मिशन की भी देखभाल करेंगी। नए मंत्रियों में अश्विनी वैष्णव को रेल मंत्री के साथ साथ IT और संचार मंत्री बनाया गया है, जबकि हरदीप सिंह पुरी को शहरी विकास आवास मंत्रालय के साथ साथ पेट्रोलियम मंत्रालय सौंपा गया है। मनमुख मांडविया को स्वास्थ्य, रसायन और उर्वरक मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया है, जबकि अनुराग सिंह ठाकुर को युवा मामलों के साथ सूचना और प्रसारण मंत्री बनाया गया है। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया को नागरिक उड्डयन मंत्री बनाया गया। धर्मेंद्र प्रधान को मिला है शिक्षा और कौशल विकास मंत्रालय, जिसकी जिम्मेदारी दी गई है और भी जो मंत्री बनाए गए हैं उनको भी जिम्मेदारी मिल जाएगी। उनको कौन कौन से मंत्रालय दिए जाएंगे, आगे उसकी जानकारी भी हम देंगे। फिलहाल आज की इस पेशकश में इतना ही। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए।